हरियाणा में एक बार फिर से मतदान होने वाला है। जी हां, हरियाणा में जल्द निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और निकाय चुनाव की तैयारियों में हरियाणा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जुट चुका है। 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तैयारी है। 6 जनवरी तक मतदाता सूची में जो भी कहीं पर कमियां हैं या फिर उसको बढ़ाना है, घटाना है, वो जारी कर दी जाएगी और जिला उपायुक्तों के साथ नगर निगम के आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। तो एक बार फिर से मौका जनता के सामने मतदान का, और मतदान की तैयारियों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर हरियाणा निर्वाचन आयोग ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए अनिल, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, नगर निकाय के चुनाव। एक बार फिर से हो सकता है कि हम जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरू में सोच सकते हैं कि मतदान हो जाए और उसको लेकर घोषणा हो जाए। अब इस सब के बीच हम आगे भी बात करेंगे कि चुनाव सिंबल पर कौन कौन पार्टियां लड़ती हैं, किस तरह से लड़ा जाएगा, लेकिन इस बार ये चुनाव क्या संदेश देने वाला है हरियाणा के अंदर? देखिए, बिल्कुल नासिर कह सकते हैं कि देर से ही सही अब संभावना होने लगी है कि जो नगर निकाय के चुनाव पिछले काफ़ी समय से लंबित है, अब उनके होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए उसके तहत जो 6 जनवरी है, 6 जनवरी तक जो मतदाता सूची है उनको फाइनल करना होगा। इसको लेकर जो तमाम जिलों के जो डीसी है, नगर निगम के जो आयुक्त हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। और जो चुनाव होने हैं, जो फिलहाल, क्योंकि 2 फेज में चुनाव होने हैं, यूँ तो जो 8 नगर निगम के चुनाव होने थे, लेकिन जो पहला फेज है उसमें 3 नगर निगम के चुनाव होंगे, गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद। इन तीनों नगर निगम की जो मतदाता सूची है, संभावना है 6 जनवरी तक फाइनल कर ली जाएगी। इन 3 नगर निगम के चुनाव यूँ मानकर चलिए कि जनवरी के आखिरी में या फरवरी महीने में ये चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो फिलहाल तक हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी के 5 नगर निगम बचते हैं, इन नगर निगमों में वार्डबंदी का काम पेंडिंग है। और अगर उन बाकी की 5 नगर निगम की बात करें, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, इन 5 नगर निगम के चुनाव बाद में होंगे। पहले चुनाव होंगे 3 नगर निगम के, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। इसके अलावा 2 नगर निगम सोनीपत और अंबाला, क्योंकि इन दोनों नगर निगम के जो मेयर थे वो विधायक चुन चुके, तो ऐसे में इन 2 नगर निगमों में मेयर का उपचुनाव होगा। सोनीपत और अंबाला, इन 2 नगर निगम में मेयर का उपचुनाव होगा। इसके अलावा नगर परिषद के 4 के चुनाव होने थे, जिनमें से जो थानेसर है, थानेसर के चुनाव बाद में करवाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ। जो बाकी की 3 नगर परिषद है, जिनमें अंबाला सदर है, पटौदी मंडी है और सिरसा है, इन 3 नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव मानकर चलिए कि जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें नगर पालिकाएं, कुल 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने थे, जिनमें से नगर पालिका जो कालावली है वहाँ पर एक कोर्ट का केस पेंडिंग है। बाकी जो 21 नगर पालिकाएं, मैं जिक्र कर देता हूँ नासिर, सभी 21 नगर पालिकाओं का बराड़ा, भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूखनगर, जाखल मंडी, नारनौल, बेरी, जुलाना, कलायत, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कलानौर, कनीना, तावड़ू, हथीन, कलानौर, खरखोदा, इन नगर पालिकाओं के चुनाव भी मानकर चलिए कि जनवरी और फरवरी में हो जाएगी। इसको लेकर जो एक निर्देश दिए गए उनके तहत 17 दिसंबर को जो प्रारंभिक मतदाता सूची है वो जारी की जाएगी। 23 दिसंबर तक जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, संशोधन है, वो मांगे गए हैं। 27 दिसंबर को जो दावों का निपटारा है वो किया जाएगा। 27 दिसंबर को दावों का निपटारा करने के बाद मानकर चलिए कि नासिर 6 जनवरी को जो मतदाता सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अब यूँ कह सकते हैं कि अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव है, जिनमें मेयर और चेयरमैन के चुनाव होते हैं, वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं। बिल्कुल अनिल, और इसके साथ ही अब इस बात पर भी चर्चा हमेशा होती है कि कौन सी पार्टी किस चुनाव को सिंबल पर लड़ेगी। तो अभी कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि हम नगर निगम का चुनाव मेयर का सिंबल पर लड़ेंगे, और हो सकता है कि पार्षद को लेकर भी, जो अलग अलग वार्डों में पार्षद के लिए चुनाव होता है, उसको भी कांग्रेस सिंबल पर लड़े। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने खबर अभी तक कोई जानकारी दी। अनिल, किस तरह से देखें, कांग्रेस के लिए क्या एक और चुनौती है, या कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के पास अपने आप को फिर से साबित करने के लिए एक बड़ा मौका है? जो बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हरियाणा की जनता तो हमें चाहती थी सरकार में लाना, इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं जनता के बीच इस तरह की भी बातें होती हैं कि जो सरकार है तो उसको लाया जाए इस चुनाव में भी, ताकि विकास के कार्य तेजी से हों।
देखिए नासिर, क्योंकि जो प्रदेश की ज़्यादातर नगर निगम है ना, ज़्यादातर नगर निगमों में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी पिछले काफ़ी समय से चाहे नगर निगम में मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर परिषदों के चेयरमैन के चुनाव हो, बीजेपी चुनाव सिंबल पर लड़ती है। और कोई पहला मौका नहीं है, बीजेपी सालों से इस तरीके से चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस नगर निकाय के चुनावों से कहीं ना कहीं दूर भागती रही है। कांग्रेस नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती है और कांग्रेस के अंदर कभी इस बात को लेकर एक मत भी नहीं हुआ कि नगर निकाय के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं। लेकिन इस बार कांग्रेस की जो इस बार है अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व है, जो हरियाणा कांग्रेस के नेता, उनका मानना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। उस प्रदर्शन के आधार पर कांग्रेस को इस बार नगर निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए। और खासतौर से जो नगर निगम के चुनाव है, नगर निगम चुनावों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है चौधरी उदयवान, उन्होंने खबरें अब तक कुछ जानकारी दी है। उनकी तरफ से बताया गया कि जो नगर निगम के चुनाव होंगे, क्योंकि नगर निगम के चुनाव है डायरेक्ट होते हैं, यानी जो मेयर का चुनाव है, जो आम पब्लिक है सीधा अपना मेयर चुनती है, डायरेक्ट चुनाव होते हैं। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया होगा कि जो नगर निगम के चुनाव होंगे, जिनमें मेयर और पार्षद का चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर मेयर और पार्षद का चुनाव लड़ेगी। वहीं जो नगर निकाय के बाकी चुनाव आ गए, जिसमें नगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, जहां पर चेयरमैन चुना जाना है, वो चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी फैसला नहीं लिया। इसको लेकर फैसला आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस की तरफ से बैठकें की जाएगी, उन बैठकों के बाद कांग्रेस वो फैसला लेगी। लेकिन अगर कांग्रेस नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर रहने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस के रणनीतिकार का मानना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा, तो उस आधार पर कांग्रेस को नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए। शुक्रिया अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका।